उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही, जहां मलबा कांड में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स। इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी के फतेहपुर जिले के मलबा थाना क्षेत्र के करसवा गांव पहुंची जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव एवं सामाजिक कार्यकर्ता सुषमा मौर्य ने पीड़ित परिवार से मिलकर न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। जहां आपको बता दें कि आरोप लगाया गया है कि थाने के पुलिस विवेचक पर उन्हें विश्वास नहीं है। घटना को नया मोड़ देने की कोशिश की जा रही है। गांव में पीड़ित परिवार ने मिलकर घटना का जायजा लिया और वहीं पर उन्होंने बताया कि घटना के 1 माह बीत जाने के बाद भी सिर्फ एक आरोपी को पकड़कर पुलिस अपने कर्तव्य को पूरा करने का दावा कर रही है। आइए डालते हैं एक बड़ी खबर पर नजर फतेहपुर की। ज्यादा रेपिस्टों को जेल में डाला है, ये मेरा रिकॉर्ड है। और मैं इसमें भी मैं आपको बता रही हूँ, ये एक ही ढूंढे है ना, मैं इसमें और 2-3 ढूंढ के दिखाऊंगी, क्योंकि बच्ची एकदम हेल्दी थी, 5 फुट 6 इंच की बच्ची थी। और इन्होंने जो आरोपी पकड़ा है वो 5 फुट का है। और जिस तरीके से उसके शरीर पे चोटें हैं ना, कोई किसी को भी आप बोलोगे ना तो भी वो बोलेगा कि इसमें एक आदमी नहीं है। मैंने शेर सिंह राजपूत जी से ये भी बोला, और मेरे जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है एडवोकेट फिरोज शेख, शाहिद अनवर जी, वो लोग ने भी उनसे कहा कि आपको लगता है कि इसमें एक ही है, तो बोलते उसने कबूल लिया है। कबूल तो किसी के दबाव में भी आदमी ले सकता है ना। नमस्कार, आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद करूंगी कि आप इस प्रकरण में आज हमको एक तरीके से मदद करने के लिए खड़े हुए। कहीं ना कहीं जब हाथरस का प्रकरण हुआ, मैंने मुंबई से हाथरस के प्रकरण पे PIL लगाई। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, सुषमा मौर्य मेरा नाम है, और एक पार्टी से भी जुड़ी हुई हूँ मैं। और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने मुझे अपने साथ इस केस में पूरी तरह इन्वॉल्व किया। और बाबूजी ने कहा कि जब हाथरस का जो प्रकरण हुआ, उससे पूरे विश्व में हमारे देश की बदनामी हुई है। जिस तरीके से उस बच्ची के पार्थिव शरीर का अपमान, यानी बलात्कार तो उसका बलात्कारियों ने कर दिया था, लेकिन उसके बाद उसके जो पार्थिव शरीर का अपमान प्रशासन ने किया, और जिस तरीके से उसका जो क्रियाक्रम होना चाहिए था, उसका हक भी उस बच्ची से छीन लिया गया। उस पे मैंने 3 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाई 308, और 15 तारीख को उसकी पहली हियरिंग होनी थी। 17 पर केस जब आया, उसके बाद 18.1 मेरी केस थी। उसके बाद दूसरी सुनवाई में उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वहां पर जो केस था पूरा, सारे PIL और रिट पिटिशन जो भी लगे थे हाथरस के केस पे, वो उठा के इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जिन मेडिकल ऑफिसरों ने सबूत मिटाने की जो कोशिश की हाथरस के केस में, और जिन पुलिस ऑफिसरों ने जिस तरीके से क्रियाक्रम किया, और बलात्कारियों ने तो उसका बलात्कार किया था, लेकिन उसका आत्मा का बलात्कार उत्तर प्रदेश पुलिस ने कर दिया था। तो उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यू पिछले जनवरी से मैं आपको बताऊंगी। 14 तारीख को इलाहाबाद में प्रयागराज में पार्वती कुशवाहा का रेप हुआ, उसमें भी आरोपी छूट गए। उसके बाद मिश्रिक में सीतापुर में रेप हुआ, उसमें भी आरोपियों का बचाने का काम पुलिस ने किया था, उसमें भी मैंने पूरी तरह इन्वॉल्व होकर काम किया। और अभी मैं आज फतेहपुर कसगवा में खड़ी हूँ पीड़ित परिवार के साथ। पीड़ित के पिताजी यहाँ पर है, जो बच्ची को मार दिया गया बलात्कार करके, और जिसमें शेर सिंह राजपूत जी से मैंने बात की, और उसमें उनके उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने 29 तारीख को भी उनको कॉल किया था कि शेर सिंह राजपूत जी, आप बताइए कि आप क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि आज परिवार कहीं ना कहीं डरा हुआ है। क्योंकि जिस हालात में बच्ची मिली थी, एक लड़के को पकड़कर उसके ऊपर आरोप थोपने का काम पुलिस ने किया है, ऐसा परिवार कह रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो बच्ची जो थी, और उसको जिस तरीके से उसके शरीर पे खून के निशान थे और नोचने के निशान थे, वो एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये हमने भी देखा। इस पर हमने एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, उसके लिए हमने पुलिस स्टेशन में बात भी की 2-3 बार, लेकिन मुझे कोई कार्रवाई होते हुए नहीं दिख रही है। शेर सिंह राजपूत जी ने कहा कि हम लोग नार्को टेस्ट के लिए मांग की है, लेकिन नहीं होगा। मैंने जो आरोपी पकड़ा गया उसका नार्को टेस्ट करेंगे, लेकिन उसका नार्को टेस्ट नहीं हो रहा है।
और जो पीड़ित परिवार है, मैं यहाँ पर दूसरी बार आई हूँ, उसकी बहन है यहाँ पर, क्राइम टीम मंगाने के लिए बोले थे और उन्होंने वो भी ये चीज बोल रहे हैं कि मेरी बहन के साथ जो भी हुआ है उसमें मेरी बहन के साथ बलात्कार करके मेरी बहन की हत्या की गई है। पर आज मैंने जब अभी पुलिस स्टेशन में बात की तो इस प्रकरण को पूरी तरह अलग मोड़ दिया गया है और इसको रेप से लेकर हत्या का कारण बता दिया गया। तो पुलिस ये भी बताएगी क्या कि क्यों बिटिया की हत्या हुई? कुछ तो कारण होगा, बिना वजह तो कोई किसी की हत्या नहीं करेगा। अगर इस केस में मुझे या पूरे परिवार को पुलिस प्रशासन की जो पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो 7 अक्टूबर से नौटंकी प्रशासन ने लगा के यहाँ पे रखी है, उस पूरी इन्वेस्टिगेशन पे हमको भरोसा नहीं है।